मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर बहुत परेशान हैं। तुम सोचते हो शायद तुम्हें लेकर अब उनका मन बदल रहा है, क्योंकि अब वह लोग तुमसे बेवजह उलझते नहीं हैं, तुम्हारे बारे में किसी से फालतू की बातें नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। पहले तो हर दिन कोई न कोई विवाद, कोई न कोई उत्पात मचाते थे, किंतु कुछ समय से वह लोग शांत है। तुम्हें भी अब तसल्ली है कि लोग सुधर रहे हैं, किंतु तुम भारी गलतफहमी में हो। मेरे बच्चे, उनका सुधरना नामुमकिन है। वह तो तुम्हें लेकर कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं। इस बार उनकी बहुत बड़ी तैयारी है। वह तो तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं। उन्हें लगता है तुम्हारी वजह से उन्होंने बहुत दुख सहा है, उनका बहुत अपमान हुआ है, इसीलिए अब वह तुम्हें ऐसा जवाब देना चाहते हैं कि पूरा समाज तुम पर, तुम्हारे परिवार पर हंसे। किंतु शायद वह भूल गए हैं कि तुम महाकाली की संतान हो। तुम पर कुदृष्टि डालने वाला सदा सर्वनाश होगा। 4 लोगों के साथ मिलकर वह जो बातें कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी। उल्टा उन्हें दंड ही मिलेगा। वह उसी कीचड़ में जाकर गिरेंगे जो कीचड़ वह तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि उन्हें सबक मिल सके। किसी निश्चित व्यक्ति के साथ छल करने का परिणाम कितना बुरा और भयानक हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम उनकी चाल से अनजान हो। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा यह सुनकर कि तुम्हारे खिलाफ इतने बड़े बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं, किंतु यही सत्य है। बहुत जल्द उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी। तुम्हें लेकर वह कौन से खेल रच रहे हैं, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मेरे बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि माता, आखिर मेरी गलती क्या है? मेरी तो उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर वह क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं? मेरे बच्चे, यह शत्रुता आज की नहीं है, यह जलन बहुत पुरानी है। तुम्हारे बचपन से ही लोग तुम पर नज़र रखते हैं। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। वह रूप हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, गुण हो सकता है, धन संपत्ति हो सकती है। वह सदैव तुमसे आगे निकलना चाहते हैं, तुमसे बेहतर बनना चाहते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई जलन नहीं है। तुम तो चाहते हो लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें, किंतु सबकी सोच तुम्हारी जैसी पवित्र नहीं है। उनके विचार, उनकी मानसिकता बहुत गंदी है। वह आगे तो बढ़ना चाहते हैं, किंतु पीछे तुम्हें धकेल कर। वह तुम्हारी आंखों में आंसू देखना चाहते हैं, दर्द देखना चाहते हैं। तुम्हें झुकाकर वह ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारा बुरा चाहना ही उनके विनाश का कारण बनेगा। वह आज तो क्या, जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। यदि भविष्य में उन्होंने सफलता, धन संपत्ति अर्जित
कर भी ली तो भी वह उसका सुख नहीं भोग पाएंगे। उनका अपना ही परिवार उनका सर्वनाश कर देगा। और तुम देखना, तुम्हें रोकने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म इतने सच्चे हैं, तुम्हारी सोच इतनी पवित्र है कि तुम ना चाहो तब भी तुम्हें वह पद, वह प्रतिष्ठा प्राप्त होकर रहेगी जिसके तुम हकदार हो। मैं जानती हूँ अभी इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत तनाव चल रहा है। किसी नए कार्य की तुमने नींव रखी है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे शुरुआत करूं। किंतु तुम चिंता मत करो, जल्द ही कोई नया रास्ता खुलने वाला है। मुझे पता है जो काम तुम कर रहे हो उसमें सफल होना तुम्हें मुश्किल लग रहा है। मेरे बच्चे, निसंदेह तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, किंतु घबराना मत। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बड़ी ही सरलता से तुम अपनी सभी जिम्मेदारियों का भार उठा लोगे। मेरे बच्चे, शीघ्र ही वो दिन आएगा जब 4 लोग बातें करेंगे तुम्हारे आत्मबल को गिराने की, तुम्हें भीतर से तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम चट्टान की तरह मजबूत खड़े रहना। मुझ पर भरोसा रखना, समय आने पर सबको जवाब मिलेगा। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस लगे, तुम कमज़ोर पड़ रहे हो, तो याद रखना, समय कमज़ोर है, तुम नहीं। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, तुम्हारी ढाल बनकर। मेरे बच्चे, केवल 6 महीने में तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने वाली है। कौन क्या कहता है, क्या चाले चलता है, किसी बात की चिंता मत करना। तुम केवल अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। समय आने पर मैं उचित न्याय करूँगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो, सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।